हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सावन एक साधारण नौजवान था जो उदयपुर शहर में रहता था। वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और उसका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, और वह भी एक अजीब तरीके से। एक दिन ऑफिस से लौटते समय सावन ने सोचा कि आज एक नए रास्ते से घर चला जाए। चलते चलते वह शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर के पास पहुंच गया, जहां बाबा रुद्रनाथ नामक संत निवास करते थे। यह मंदिर और बाबा रहस्यमयी माने जाते थे। कहा जाता था कि उनके पास दिव्य शक्तियां और दुर्लभ औषधियों का ज्ञान था। सावन को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच लाई। मंदिर के अंदर घी के दीपक जल रहे थे और वातावरण में चंदन और अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी। बाबा रुद्रनाथ योग मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही सावन अंदर आया, बाबा की तीव्र दृष्टि उस पर पड़ी, मानो वह पहले से ही उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, बाबा ने गहरी आवाज में कहा। सावन हल्का सा हंसा। नहीं बाबा, बस थोड़ा थक गया हूँ। बाबा मुस्कुराए और पास रखी एक छोटी मटकी उठाई। यह एक दिव्य औषधि है, इसे पी लो, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। सावन ने आश्चर्य से मटकी की ओर देखा। अंदर गुलाबी रंग का तरल था। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसने सोचा कि यह कोई सामान्य जड़ी बूटी का काढ़ा होगा, और बिना कुछ सोचे उसने एक घूंट भर लिया। जैसे ही वह द्रव्य उसके गले से नीचे उतरा, अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उसका सिर चकराने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ असामान्य बदलाव हो रहे हैं। बाबा, ये क्या हो रहा है? सावन ने घबरा कर कहा। सावन को लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिका बदलने लगी है। उसकी त्वचा अब पहले से ज्यादा मुलायम और रेशमी हो गई थी। उसके चेहरे की कठोर बनावट अब धीरे धीरे कोमल और आकर्षक रूप लेने लगी। अचानक उसने अपनी छाती में अजीब सा खिंचाव महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और कुछ ही क्षणों में उसके स्तनों का उभार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके सीने में एक हल्का सा भार महसूस होने लगा और शर्ट अब उसे कसने लगी थी। जब उसने घबराकर अपने हाथों से छुआ तो वह चौंक गया। उसके स्तन अब पूर्ण रूप से उन्नत और गोलाई लिए हुए थे। उसका शरीर अब और भी अधिक परिवर्तन से गुजरने लगा। उसकी कमर पतली हो रही थी और उसके कूल्हे चौड़े और उभरे हुए होने लगे। उसकी पैंट अब पहले की तरह फिट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी जांघें अब अधिक भरी भरी और आकर्षक हो चुकी थी। सावन अपनी पैंट संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी कमर इतनी पतली हो चुकी थी कि उसकी पैंट सरक कर नीचे गिर गई। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा अब एक स्त्री के मोहक और सांचे में ढले रूप जैसा था। नहीं, ये असंभव है, उसने घबराकर कहा। लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी भारी नहीं थी। उसकी आवाज अब मधुर, स्त्रैण और कोमल हो गई थी। बाबा रुद्रनाथ हंसते हुए बोले, अब तुम सावन नहीं साविता हो। यह औषधि तुम्हारे असली रूप को प्रकट करती है। अब यह परिवर्तन स्थायी है। सावन, अब साविता कांपती हुई मंदिर से बाहर भागी। वह पहले जैसी नहीं रही थी। घर पहुंचने तक उसकी हालत दयनीय थी। उसने दरवाजा बंद किया और शीशे में खुद को देखा। जब सावन ने खुद को शीशे में देखा तो वहां अब एक सुंदर और मोहक स्त्री खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी काजल से सजी आंखें, गुलाबी कोमल होंठ और लहराते घने बाल उसे एक देवी जैसा सौंदर्य प्रदान कर रहे थे। उसकी आत्मा अब भी पुरानी थी, लेकिन शरीर पूरी तरह स्त्रैण हो चुका था। उसके भीतर हलचल मची हुई थी। उसके हाथ उसके अब भरे हुए स्तनों को छू रहे थे और वह उनके नरम उभरे हुए आकार को महसूस कर सकती थी। उसकी कूल्हों की गोलाई अब पहले से ज्यादा स्पष्ट थी, जिससे उसकी कमर की लचक और भी अधिक आकर्षक लग रही थी।
उसने देखा कि उसके पास अब पुरुषों के कपड़े नहीं थे और इसलिए उसने पास पड़ी एक रेशमी साड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसे पहना, उसकी त्वचा पर रेशम की मुलायम छुअन से एक अजीब सिहरन दौड़ गई। उसकी छाती पर ब्लाउज अब पूरी तरह फिट बैठ गया था और उसके अंदर एक नई अनुभूति जाग रही थी। फिर उसने एक नया एहसास महसूस किया। अब उसे एक नरम ब्रा और सॉफ्ट सिल्क पैंटी पहननी थी। उसने कांपते हाथों से ब्रा को अपने नए उभरे हुए वक्षों के चारों ओर लपेटा और उसे महसूस हुआ कि कैसे यह उसे संपूर्ण स्त्रीत्व की अनुभूति दे रही थी। उसकी नई काया को अब पूरी तरह अपनाना जरूरी था। अब सावन पूरी तरह साविता बन चुकी थी। उसके हर कदम में एक नारी सुलभ कोमलता आ चुकी थी। जब वह चल रही थी तो उसके कूल्हे हल्की लचक के साथ हिल रहे थे और उसकी लंबी जुल्फें उसकी कमर तक लहरा रही थीं। वह जमीन पर बैठ गई, घबराई हुई और भ्रमित। अब मैं क्या करूं? लोग क्या कहेंगे? मेरी नौकरी, मेरा जीवन, सब खत्म हो गया। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वह घर में ही बंद रही, खुद को इस नए शरीर के अनुरूप ढालने की कोशिश करने लगी। चलने फिरने का तरीका, बोलने की शैली, सब कुछ अलग था। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि उसे अब एक महिला की तरह ही रहना होगा। पर असली चुनौती तब आई जब उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। वह एक पुरानी पड़ोसन से सलवार कुर्ता मांगकर पहन ली, जिससे उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया उसे एक नई नजर से देख रही है। पुरुष उसे घूर रहे थे और महिलाएं उसे अपने जैसी समझकर मुस्कुरा रही थीं। सौभाग्य से उसके पुराने दोस्त रमेश ने उसे पहचान लिया। वह पहले तो चौंक गया, लेकिन जब साविता ने उसे पूरी कहानी सुनाई तो उसने उसकी मदद करने का वादा किया। रमेश ने उसके लिए नकली पहचान पत्र बनवाए ताकि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। जल्द ही साविता को एक स्थानीय फर्म में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब वह साड़ी और सूट पहनने लगी, लंबे बालों में कंघी करने लगी और धीरे धीरे एक आत्मनिर्भर महिला बनने लगी। पर यह सफर आसान नहीं था। कभी कभी कुछ पुरुष उसे गलत नजरों से देखते तो कभी समाज के दकियानूसी विचारों का सामना करना पड़ता। लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। समय बीतने के साथ साविता ने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि अब वह पहले से ज्यादा खुश है। कुछ महीनों बाद साविता फिर से उसी मंदिर में पहुंची जहां से यह सब शुरू हुआ था। बाबा रुद्रनाथ वहीं बैठे थे, मानो उसका इंतजार कर रहे हों। तो क्या तुमने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। साविता ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ बाबा, अब मैं खुश हूँ। बाबा ने हंसते हुए आशीर्वाद दिया। जाओ बेटी, अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह से जियो। साविता मुस्कुराई और मंदिर से बाहर निकल गई। अब वह न सावन थी, न कोई भ्रम में पड़ा व्यक्ति। वह अब खुद को पूरी तरह अपना चुकी थी, साविता एक नई पहचान के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।